या बिना सफलता के या बिना कामयाबी के जो आप कहते हैं कि भी सक्सेस नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होंगे आप? इसलिए कभी कभी चीज़ें छिटकती रहती है, ये बड़ी गहरी बात है। तो थोड़ा सा ऐसा रखिए और लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। इसको कुछ कृत्य करने की जरूरत नहीं है, बस इन्वॉल्वमेंट कम रखिए। सभी परिस्थितियां, सभी व्यक्ति, सभी विचार, सभी विषय आपके ही अनुरूप होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी के भी, हमारे भी अनुरूप होंगे, कोई जरूरी नहीं। किसी 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, कितने लोग हैं जो मोदी के जैसा सोचते हैं? कुछ भी नहीं, बहुत कम प्रतिशतता मिलेगी आपको, पर वो हैं तो कर रहे हैं फिर भी काम। तो ऐसे अवसरों को अवॉइड करिए जिन अवसरों में आपके लिए लोग गलत सोचते हों। या तो दो तरह से हो सकता है। एक तो ऐसे कि बिना वजह की कोई किसी के बारे में सोचता रहता है, उसको चलो कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ऐसा कि क्या कोई कृत्य, कोई बोलचाल, कोई बातचीत, कोई व्यवहार, कोई सामान, कोई काम अब ऐसा करते हैं क्या, या कभी ऐसा हो जाता है क्या? अगर हम थोड़ा उसको रिव्यू कर पाएँ, समीक्षा कर लें कभी बैठ करके, और हल्का सा एक कदम पीछे हो जाएं, तो फिर चीज़ें ठीक होने लगती हैं। क्योंकि मानवीय स्वभाव में एक बड़ी गहरी बात यह है कि जो आदमी जिसका जैसे किसी बात से अपमान हो गया या कुछ हो गया, वो उसी का गीत गाता रहता बड़े लंबे समय तक। कहते ना कि व्यवहार का, वाणी का, जो शब्द का जो बाण है, उसका घाव कभी भरता नहीं। 14 साल तक द्रौपदी उसको लिए बैठी रही, जब तक वो दुर्योधन को मारने के बाद उसका खून से बाल नहीं धो लिए, ठंडक नहीं पड़ी उसको। तो ये कोई तो हमेशा हमें ऐसे अवसर निर्मित करने चाहिए, या मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं करो तो खुद निर्मित रहते हैं, कि जिससे लोग हमारे लिए बिना वजह अपशकुन ना सोचे, या मतलब हमारे बारे में बुरा ना सोचे, या बुरे की कामना ना करें, या कुछ ऐसा पीछे से मतलब आपके बारे में विषय का ढंग से ना करें, उसमें आप कल्प्रेट ना हो। एक तो ऐसे कोई कह रहा तो ऐसे कौवों के कोसने से ढोर नहीं भरते, पर जेन्युइनली क्या आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं क्या? कहीं क्या ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो उसको हमें थोड़ा रिपेयर करना चाहिए, और उसको रिव्यू करके थोड़ा अभ्यास से संभव हो जाता है। कभी कभी ये हमारे जो एरिया हैं, उत्तर भारत के जो कुछ जनपद हैं, हमारे जो बेल्ट हैं, इनमें वो स्वभावगत ढंग से आ जाता है। वो व्यवहार हमारे बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, पर किसी को वो हार्म कर सकता है। तो क्या वो आदमी फिर अगर आपके बारे में, आपने तो एक बार के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसे 10 आदमी सारे दिन बैठे हुए यही प्रेयर कर रहे हैं कि यार इसे भगवान जरा ऐसा सबक सिखाना, जरूरी नहीं आपके साथ ऐसा हो, कॉमन बात कर, ये भगवान इसे सबक सिखाना, तो वो तो 10 आदमी गा रहे हैं, आप तो एक आदमी हो, और वो भी कभी कभी बंक मार जाते हो पूजा पाठ में। वो 10 आदमी प्रतिदिन यही माला रट रहे हैं कि इसने हमें ऐसे कह दिया, इसने हमें ये कर दिया, ये बड़ा। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा अपने कवच में, अपने शैल में रहना चाहिए। अब पूजा पाठ में भी कम मन लगने लग गया इनका। पहले शुरू में अच्छे से करते थे, अब इन दिनों में ऐसा हो रहा है जब अच्छे से कर रहे थे थोड़ा ठीक था तब अब इन दिनों में पता नहीं, हाँ, कह रहे कुछ चीजें ठीक ही नहीं हो रही। हाँ, नहीं, अब देखो ठीक मैं ऐसे कहती हूँ, आप थोड़ी देर शांत मन से बैठा करो, बहुत गुस्सा आने लग गया। अब फिर घर में वही गुरुजी पहले वाला ही कड़ा क्लेश, मैं भी कितनी देर ना बोलूं। फिर मैं यूँ सोचती हूँ ये परेशान है, काम नहीं बनता तो आदमी परेशान हो जाता है। मेन चीज तो वो आप कहते हो वही बात है ना, घर में पैसा ना चीजें आती है तो एक कमर। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर देखिए एक वैसे मैं बात बता रहा हूँ, इसको सभी के लिए है ये, कि अभी हम अभाव में हैं, अभी हम संघर्ष में हैं, अभी हम परेशानी में हैं, हम दिक्कत में हैं, तब हमारा व्यवहार या हमारा विचार ऐसा है। और अगर हम बहुत कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? फिर तो चलते आदमी को ठोकर मार के चलेंगे सड़क पे, फिर तो सामने बोलेगा थूक के चलेंगे उसके मुंह के ऊपर। नहीं, अब नहीं करेंगे, पर एक मतलब एक मैंने बात की, फिर तो हम ऐसा करेंगे ना। अगर हम कुछ ना होते हुए भी इतना कुछ है, तो कभी कभी ये हमारे सौभाग्य के वर्तुलों को डाउन कर देता है, क्योंकि वो परमात्मा तो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, लेकिन वो देने के लिए पात्रता देखेगा। फिर उसे पता है कि उसमें भी अंततः ईश्वर का प्रेम ही छिपा है, क्योंकि उसे पता है कि फिर उसके बाद कोई किसी से कोर्ट कचहरी हो जाएगी, मुकदमा थाना कचहरी, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, और फ्री बंदे के लिए कोई एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा कम ताकत दो, तो कमाई को समाई चाहिए, मतलब एक अभयाम भज रे।
जाऊं